लुक मैक्सिन इस टॉपिक पे आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी बट दिस इज गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट गाइड ऑन हाउ टू रीच योर मैक्सिमम पोटेंशियल इन लेस टाइम. द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टॉप ईटिंग शुगर. देखो अगर आप शुगर खा रहे हो तो ट्रस्ट मी गाइस आपका ग्लो अप कभी नहीं हो सकता. यू विल नेवर रीच योर पोटेंशियल इफ यू आर कंज्यूमिंग शुगर. सो अगर आपको पहले पहली चीज तो यही है कि यू हैव टू स्टॉप ईटिंग शुगर. शुगर कंज्यूम करना बिल्कुल भी बंद कर दो, एकदम जीरो शुगर. शुगर कंज्यूम करो ही मत. जस्ट जस्ट ऐसा सोचो कि शुगर एग्जिस्ट ही नहीं करती. बिकॉज शुगर शुगर से क्या होता है, आपकी स्किन खराब हो सकती है. यू विल फील मोर लेजी. और बस शुगर खाना छोड़ दो. दैट इज इट. द फर्स्ट दिस इज द मोस्ट सिंपल पॉइंट एक्चुअली. एंड द सेकेंड थिंग इज पोटेशियम. व्हाट इज पोटेशियम? देखो मेरा एक दोस्त था जो पोटेशियम की गोली लेता था, बट उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की थी या फिर डॉक्टर ने नहीं कहा था कि पोटेशियम की गोली ले. वो बस यू जस्ट लुक मैक्सिंग की एडिट देख रहा था, उसमें एक लुक मैक्सिंग ने कहा होगा कि आई मतलब पोटेशियम मैक्सिंग करो. सो मतलब उसने पोटेशियम की दवा लेके आ गया बिना मतलब के. बट दिस यार बट दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट वी से ना. पोटेशियम को कंज्यूम करने का बेस्ट वे इज टू ईट बनाना. केला खा के पोटेशियम बढ़ाओ. दैट्स इट. दिन के अगर आप 2-3 केले भी खाते हो दैट इज इजी. शुगर खाना बंद करना है, केला खाना स्टार्ट करना है. you will you will you will see the most changes by this first 2 steps only. बस ये 2 स्टेप आप करोगे ना एक हफ्ते के लिए भी, देन देखो शुगर नहीं खाओगे तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी. केले खाओगे पोटेशियम बढ़ेगा. यू विल स्टे डी ब्लोट. अब ब्लोट नहीं होगी क्योंकि पोटेशियम ब्लोटिंग रोकता है, बेसिकली डी ब्लोट करता है. एंड द थर्ड थिंग इज टू स्लीप एट लीस्ट मिनिमम, आई मीन से मतलब 7 to 8 hours ऑफ स्लीप. कुछ लोग होते हैं जो 10-11 घंटे सोते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 3-4 घंटे सोते हैं. मतलब रात के 4 बजे सोते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते हैं, 4 बजे सोते हैं. मतलब बेसिकली कोई रूटीन नहीं होता. बस आपको वैसा नहीं करना है, आपको वो कैटेगरी में बिल्कुल नहीं जाना है. आप 2 स्टेप अच्छे से कर रहे हो, शुगर नहीं खा रहे हो, केले खा रहे हो, देन बस आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, वो भी परफेक्ट टाइम पे. ये मतलब एक रूटीन बना के रखो कि इतने बजे मैं सोऊंगा तो इतने बजे उठूंगा. बिकॉज अ परफेक्ट रूटीन एंड द परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्लीप will help you a lot. आपका आप मेंटली इतने वो नहीं होगे. बिकॉज यू नो यू आर डूइंग थिंग्स, यू नो यू आर डिसिप्लिन, यू आर कंसिस्टेंट. सो इतनी चीज बॉदर नहीं करेगी. और बेसिकली अगर आप मिनिमम सोओगे, रूटीन बना के सोओगे, तो आप रात रात भर ब्रेन रॉट चीजें कंज्यूम नहीं करोगे. इंस्टाग्राम के इतने रील्स नहीं देखोगे, यूट्यूब पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करोगे. ओके. और द फोर्थ थिंग इज टू वॉक एटलीस्ट 10 to 12,000 स्टेप्स. एक दिन में 10,000 स्टेप तो कम से कम चलो. इफ यू कैन डू मोर यू शुड डू. पर इतना तो मिनिमम रखो कि भले ही कुछ भी हो जाए. अगर आप आईआईटी के एग्जाम देने वाले हो, जेडब्ल्यू देने वाले हो, या फिर कोई भी 12th की बोर्ड्स है, कुछ 10th की बोर्ड्स है, कुछ भी है, बट आपको 10,000 स्टेप्स तो मिनिमम चलने ही चाहिए दिन में. और अगर आप सुबह चलते हो तो और भी अच्छा है. क्योंकि देखो सुबह 8 घंटे सोए हो आप, सुबह उठोगे, यू विल तो आपको अच्छा लगेगा. यू विल फील मेंटली यू विल फील वेरी ग्रेट. और अगर आप सुबह नहीं भी चलते हो, मतलब बस दिन में कभी भी आपको 10,000 स्टेप्स चलने हैं, 10 से 12,000 स्टेप्स. बिकॉज रिमेंबर, लीन इज लॉ. लीन इज लॉ. दिस थिंग इज यू शुड बी रिमेंबर. लीन इज लॉ, फैट इज क्राइम. अगर अभी कोई है जो मोटा है, यू जस्ट हैव टू बी लीन. क्योंकि देखो मैं आपको एकदम सिंपल समझा रहा हूँ. आप शुगर नहीं खा रहे, आपकी स्किन खराब नहीं होगी. योर ईटिंग बनाना, पोटेशियम कंज्यूम कर रहे हो, डी ब्लोट रहोगे, इतने जल्दी ब्लोट नहीं होगे. आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप ले रहे हो, वो भी परफेक्ट टाइम पे सो रहे हो, परफेक्ट टाइम पे उठ रहे हो. दिस विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग. ओके. बस अच्छी चीजें होगी. और द फोर्थ थिंग इज टू वॉक 10,000 स्टेप्स. जो कि अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हो तो आप ब्लोट नहीं होगे, क्योंकि आप देखो केले खा रहे हो, पोटेशियम कंज्यूम कर रहे हो, शुगर भी नहीं खा रहे हो, और वॉक भी कर रहे हो. यू विल स्टे लीन. आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी कम ही रहेगा. एंड द फिफ्थ थिंग आई विल से इज टू हैव अ प्रॉपर डाइट. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
₹3-4 हज़ार खर्चा करो सॉरी ₹3-4 हज़ार खर्चा करो फॉर अ डाइट, नहीं इतना नहीं करना है। अगर आप डाइट डाइट अफोर्ड भी नहीं कर व्हाट द फक इज दैट अगर आप डाइट अगर आप डाइट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हो तो बस सिंपल जो भी आप बाहर का या फिर जो भी अनहेल्दी खा रहे हो वो बंद कर दो बस। और अगर आप डाइट अफोर्ड कर पा रहे हो, मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू ईट सम एग्स एंड मीट, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, यही यही कंज्यूम करना है बस। और अगर आप ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ये ध्यान में रखो कि आप कोई बाहर की चीज भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो। ये 5 बस सिंपल स्टेप्स है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये 5 स्टेप्स अगर आप एक महीने भी फॉलो करते हो ना, डिसिप्लिन डिसिप्लिन रहोगे और कंसिस्टेंटली रहोगे और ये सब करोगे, देन ट्रस्ट मी यू विल सी द मैक्सिमम रिजल्ट इन दिस 1 मंथ ऑफ इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज इट। और गाइस मुझे सब्सक्राइब करो, 2 सब्सक्राइबर बचे 69 सब्सक्राइबर्स होने के लिए। सब्सक्राइब करो, बाय बाय।